नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नॉलेज फ्यूचर में। मैं आपका शुभम गुप्ता। आज मैं आपको प्रैक्टिस सेट 2 लाया हूं, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अब। और आप लोग इन प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास जरूर कीजिएगा ताकि आप परीक्षा में सफल हो सकें। निम्नलिखित में से कृषि की उस शाखा को क्या कहा जाता है जो पालतू पशुओं के चारे, आश्रय, स्वास्थ्य तथा प्रजनन से संबंधित जानकारी होती है? डेयरी विज्ञान, डेयरी साइंस, पशु चिकित्सा विज्ञान, वेटरनरी साइंस, कुक्कुट पालन, पोल्ट्री, पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री। आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। ये परीक्षा में आए हुए वर्ष के क्वेश्चन है। इसका आंसर है पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गेहूं की खेती लिए निम्नलिखित क्या आवश्यक है? संयंत्र तापमान तथा भारी वर्षा, अर्ध तापमान तथा भारी वर्षा, अर्ध तापमान तथा संयंत्र वर्षा, संयंत्र तापमान तथा संयंत्र वर्षा। आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना। इसका आंसर है संयंत्र तापमान तथा संयंत्र वर्षा। नेक्स्ट चलते हैं। विश्व का अधिकांश न्यूज प्रिंट अखबारी कागज निम्नलिखित कहाँ से आता है? शंकुरक्षी वन, पंचचड़ी वन, मैंग्रोव वन, वर्षा प्रचुर वन। आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। इसका आंसर है शंकुरक्षी वन। नेक्स्ट चलते हैं। लंबे स्टिप किस की कपास मुख्यतः निम्नलिखित में से किस देश में उगाई जाती है? भारत, मिस्र, ग्रीस, चीन। आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। इसका आंसर है मिस्र। नेक्स्ट चलते हैं। लैटेराइट मिट्टी उस क्षेत्र में पाई जाती है जिसमें समान तापमान और कम वर्षा होती है, उच्च तापमान और भारी वर्षा होती है, निम्न तापमान तथा अल्प वर्षा होती है, उच्च तापमान तथा असमान वर्षा होती है। इसका आंसर है उच्च तापमान और भारी वर्षा होती है। नेक्स्ट चलते हैं। खरीफ की फसल बोई जाती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून के अंत में, उत्तरी पश्चिमी मानसून के अंत में, उत्तरी पूर्वी मानसून के प्रारंभ होने पर, उत्तरी पूर्वी मानसून के अंत में। इसका आंसर है दक्षिणी पश्चिमी मानसून के अंत में। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? जोरहाट, दार्जिलिंग, नीलगिरी, मुन्नार। इसका आंसर है दार्जिलिंग। नेक्स्ट चलते हैं। ग्रीष्म वर्षा ऋतु के मौसम के बाद उगाई जाने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? खरीफ, रबी, वार्षिक, मौसमी। इसका आंसर है रबी। नेक्स्ट चलते हैं। तंबाकू की खेती लिए मृदा में कौन सा तत्व अधिक होना चाहिए? चुनेदार द्रव्य, नाइट्रोजन, कार्बनिक पदार्थ, पोटास। इसका आंसर है पोटास। नेक्स्ट चलते हैं। विश्ववतीय क्षेत्र के किस बाग में रबड़ के सुविकसित बागान पाए जाते हैं? अमेजन बेसिन, इंडोनेशिया, मलेशिया, जैड बेसिन। इसका आंसर है मलेशिया। नेक्स्ट चलते हैं। भूमि संरक्षण की जिस विधि में पहाड़ी ढलान को काट कर सीढ़ियाँ बना दी जाती है उसका नाम है? समोच्च रेखी जुताई, आच्छादन रोपण, पट्टीदार खेती, सोपान कृषि, टेरेसिंग। इसका आंसर है समोच्च रेखी जुताई। नेक्स्ट चलते हैं। भारत के किस भाग में नहर सिंचाई पद्धति सबसे अधिक प्रचलित है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, सिक्किम, उत्तर प्रदेश। इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न गर्म मसालों का मुख्य उत्पादक कौन है? दक्कन ट्रैप, मालाबार तट, कोरोमंडल तट, सुंदरवन डेल्टा। इसका आंसर है मालाबार तट। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न कौन सा कथन सही नहीं है? पंजाब में गेहूं का उत्पादन होता है, असम में चाय का उत्पादन होता है, कर्नाटक में कॉफी का उत्पादन होता है, हिमाचल प्रदेश में केसर का उत्पादन होता है। इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश में केसर का उत्पादन होता है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त है? काली, लाल, लेटेराइट, पर्वत। इसका आंसर है काली। नेक्स्ट चलते हैं।
भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम है? यमुना नहर, सरहिंद नहर, इंदिरा गांधी नहर, अपर बारी दोआब नहर। इसका आंसर है इंदिरा गांधी नहर। नेक्स्ट चलते हैं। शीतकाल में पौधे पाले तुषार से मर जाते हैं क्योंकि वाष्पोत्सर्जन नहीं होता है। इनमें कम तापमान में प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाता। इतने कम तापमान पर श्वसन रुक जाता है। ऊतकों की यांत्रिक क्षति और सुक्कन हो जाता है। आंसर आप कमेंट में जरूर देना। इसका आंसर है ऊतकों की यांत्रिक क्षति और सुक्कन हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। लंबे घास वाली प्रेरी वनस्पति के नीचे पैदा होने वाली मृदा को कहते हैं? काली मृदा, चेस्टनट मृदा, चरनोजेम मृदा, टेरारोसा मृदा। इनका आंसर है चरनोजेम मृदा। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में हरित क्रांति अब तक किस मामले में सबसे अधिक सफल रही है? गन्ना, मोटे अनाज, गेहूं, चावल। इसका आंसर है गेहूं। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में सिंचित क्षेत्र के सबसे अधिक भाग पर खेती होती है? ईख की, धान की, कपास की, गेहूं की। इसका आंसर है धान की। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में कौन सी विधि मृदा की उर्वरता और नमी के संरक्षण में मदद नहीं करती है? समोच्च रेखीय जुताई, वर्षाधीन खेती, पट्टीदार खेती, स्थानांतरित कृषि। इसका आंसर है वर्षाधीन खेती। नेक्स्ट चलते हैं। भारत के एक ढलानदार पर्वतीय भूभाग में 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है। वहाँ निम्नलिखित में कौन सी फसल की बढ़िया खेती हो सकती है? कपास, जूट, तंबाकू, चाय। इसका आंसर है चाय। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित किनका उत्पादन खरीफ के मौसम में नहीं किया जाता है? बाजरा और चावल, मक्का और ज्वार, जौ और सरसों, ज्वार और चावल। इसका आंसर है जौ और सरसों। नेक्स्ट चलते हैं। कांटों और जलाव कैसे नाम दिया गया है? आलू खेती की विधि को, वनोन्मूलन की प्रक्रिया को, मिश्रित खेती को, स्थानांतरित खेती को। इसका आंसर है स्थानांतरित खेती को। नेक्स्ट चलते हैं। सस्यावर्तन का अर्थ है मृदा की उर्वरता बनाए रखने के लिए विभिन्न फसलों को क्रम से उगाना, कुछ फसलों को बार बार उगाना, उत्पादकता बढ़ाने के लिए 2 या अधिक फसलों को ऐसा उगाना। इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है मृदा की उर्वरता बनाए रखने के लिए भिन्न फसलों को क्रम से उगाना। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में कौन सी एक फसल रोपण फसल नहीं है? चाय, कहवा, रबड़, ईख। इसका आंसर है ईख। नेक्स्ट चलते हैं। इनमें किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? चींटी, केंचुआ, मधुमक्खी, तितली। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है जो कि बार बार परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं। इसका आंसर है केंचुआ। नेक्स्ट चलते हैं। इनमें किसका संबंध वनवर्धन सिल्वीकल्चर के साथ है? हिरसा का संवर्धन, सिल्वर कार्प का संवर्धन, तेल उत्पादक पादपों का संवर्धन, जंगली फसलें। इसका आंसर है जंगली फसलें। नेक्स्ट चलते हैं। खेती की जूम विधि को व्यवहार हुआ करता था? हिमाचल प्रदेश, मध्य उच्च भूमि में, तटीय तमिलनाडु में, नागालैंड में। इसका आंसर है मध्य उच्च भूमि में। नेक्स्ट चलते हैं। हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है? चावल, गेहूं, दालें, गन्ना। इसका आंसर है गेहूं। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में फसलों के सकल क्षेत्रफल में से खदानों का क्षेत्रफल है 70% से अधिक, 60 से 70%, 50 से 60%, 50 से 50% से कम। इसका आंसर है 70% से अधिक। नेक्स्ट चलते हैं। कृषि उत्पादों का श्रेणीकरण और मानकीकरण किसके माध्यम से होता है? भारतीय खाद्य निगम,
विपणन और निरीक्षण निदेशालय, भारतीय मानव संस्था, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इसका आंसर है विपणन और निरीक्षण निदेशालय। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय कृषि का विशिष्ट अभिलक्षण है अधिक भूमि कम श्रमिक अर्थव्यवस्था, अधिक भूमि अधिक श्रमिक अर्थव्यवस्था, कम भूमि अधिक श्रमिक अर्थव्यवस्था, कम भूमि कम श्रमिक अर्थव्यवस्था। इसका आंसर है कम भूमि अधिक श्रमिक अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में कृषि की अधिकतम सिंचाई होती है नहरों द्वारा, कुओं द्वारा, नलकूपों द्वारा, तालाबों द्वारा। इसका आंसर है कुओं द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में किस देश में खेती की जा रही है भूमि का प्रतिशत सबसे अधिक है? चीन, यूएसए, कनाडा, भारत। इसका आंसर है यूएसए। नेक्स्ट चलते हैं। IR-20 और रत्ना दो प्रमुख किस्में हैं गेहूं की, बाजरा की, ज्वार की, धान की। इसका आंसर है धान की। नेक्स्ट चलते हैं। फसल के मौसम के आधार पर विषम पद चुनिए चावल, गेहूं, मक्का, कपास। इसका आंसर है गेहूं। नेक्स्ट चलते हैं। चुकंदर और इससे रस निकाल लेने के बाद बचे अवशेष को कहते हैं सीरा, खोई, वे, जय मात्रा। इसका आंसर है खोई। नेक्स्ट चलते हैं। HIV का पूरा रूप है हाइब्रिड इल्डिंग वेरिएटी ह्यूमन येलो वायरस, हाई इल्डिंग वेराइटी ह्यूमन येलो वैक्सीन। आंसर आप कमेंट पर जरूर दिया करें। इसका आंसर है हाई इल्डिंग वेराइटी। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में कौन सी किस्म गेहूं की HIV नहीं है? सोनालिका, रत्ना, कल्याण सोना, गिरिजा। इसका आंसर है रत्ना। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय किस्में जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक की अवधि को कहते हैं रबी का मौसम, खरीफ का मौसम, खरीफ पूर्व मौसम, मंदी का मौसम। इसका आंसर है खरीफ का मौसम। नेक्स्ट चलते हैं। तरबूज की बढ़िया वृद्धि होती है जलोढ़ मृदा में, बलुई मृदा में, काली मृदा में, लैटेराइट मृदा में। इसका आंसर है बलुई मृदा में। नेक्स्ट चलते हैं। हरित क्रांति पद का प्रयोग उच्च उत्पादन सुधारने के लिए किया गया है घास स्थलों का निर्माण करके, अधिक वृक्षों का रोपण करके, प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादकता बढ़ाकर, शहरी क्षेत्र में उद्यान बनाकर। इसका आंसर है प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादकता बढ़ाकर। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप है केवल मौसमी, केवल प्रच्छन्न, दोनों, और प्रश्न कोई नहीं। इसका आंसर है दोनों। नेक्स्ट चलते हैं। पर्वतीय स्लोपों पर अपरदन को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? वन रोपण, सोपान कृषि, पट्टीदार खेती, समोच्च रेखीय जुताई। इसका आंसर है सोपान कृषि। नेक्स्ट चलते हैं। भैंसों को निम्नलिखित नस्लों में कौन सी नस्ल गुजरात के दक्षिण पश्चिमी भाग में पाई जाती है? मुर्राह, भदवाही, सुरती, टोडा। इसका आंसर है सुरती। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में किस कोट के कामगारों को खेतिहर कहा जाता है? जिनकी अपनी ज़मीन हो और खेती करते हों, जो ज़मीन पट्टे पर केवल खेती करते हों, जो दूसरों की ज़मीन पर खेती करते हों, जिनकी ज़मीन हो और दूसरों से या संताओं से पट्टे पर लेकर खेती करते हों। इसका आंसर है जो दूसरों की ज़मीन पर खेती करते हों। नेक्स्ट चलते हैं। बीटी बीज का संबंध है चावल से, गेहूं से, कपास से, तिलहन से। इसका आंसर है कपास से। नेक्स्ट चलते हैं।
इस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। दालचीनी, लवंग, नीम, ताड़, पाम। इसका आंसर है दालचीनी होते हैं। निम्न का मिलान कीजिए। चाय, ईख, मूंगफली, सेब। हिमाचल प्रदेश, गुजरात। आंसर आप कमेंट में जरूर देना। लास्ट 50 क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसमें इन प्रश्नों ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास जरूर कीजिए जिसके आप परीक्षा में सफल हो सकें। इसका आंसर है A2, B3, C4, D1। मतलब चाय असम में, B3 ईख हिमाचल ही उत्तर प्रदेश, C गुजरात में और सेब हिमाचल प्रदेश में। तो आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।